सो वेलकम बैक, वेलकम अगेन दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर में। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th एक्सरसाइज ऑफ 5.3 क्लास 12th चैप्टर 5th। तो आज क्वेश्चन करेंगे 4th, 5th एंड 6th। इस वीडियो में आप क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th का सॉल्यूशन देखने जा रहे हो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4th क्या दे रखा है दोस्तों आपको, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 10x प्लस वाई। ठीक है, देखिए डिफरेंशिएट कीजिए। आपको पता है हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, और ये कौन सी फॉर्म दे रखी है डेरिवेटिव की दोस्तों, ये कौन सी फॉर्म बोली जाती है जहां x और y इकट्ठे मिलते हैं। इस फॉर्म को क्या बोला जाता है दोस्तों, इम्प्लीसिट फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इम्प्लीसिट फॉर्म बोला जाता है। वाइवा के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे टीचर आपसे वाइवा लेता है तो आपसे पूछा जाता है कि इम्प्लीसिट फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इस फॉर्म को क्या बोला जाता है दोस्तों, इम्प्लीसिट फॉर्म बोला जाता है डेरिवेटिव की। सो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करोगे दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने जा रहे हो। तो देखिए यहाँ पे दोनों x और y जो है दो वेरिएबल है वो आपस में चिपके हुए का मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपने पढ़ा है डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल। क्या पढ़ा है दोस्तों, प्रोडक्ट रूल। अगर u v का प्रोडक्ट रूल यानी कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट रूल क्या होता है दोस्तों, u डैश v प्लस u v डैश मींस पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। समझ पाए चीजों को, यू वी डैश का मतलब यू डेरिवेटिव v प्लस यू वी डेरिवेटिव। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव करेंगे d ओवर dx, x का डेरिवेटिव करेंगे y एज इट इज बाहर आ जाएगा, y एज इट इज बाहर रहेगा, प्लस का साइन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ, प्लस का साइन लगाएंगे। x का डेरिवेटिव हो चुका, x बाहर रहेगा, d ओवर dx किसका डेरिवेटिव करेंगे दोस्तों, y का डेरिवेटिव करेंगे, ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस d ओवर dx किसका डेरिवेटिव करेंगे दोस्तों, y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, इज इक्वल टू में डेरिवेटिव किसका करेंगे दोस्तों, 10x का डेरिवेटिव करेंगे दोस्तों, प्लस y का डेरिवेटिव करेंगे d ओवर dx y। बात समझ में आ रही होंगी, अच्छे से समझ में आ रही होंगी। उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बड़े आराम से चीजों को आपको समझाया जाता है। एक बार फिर से बता देता हूं आपको, x और y दोनों मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसलिए यहां पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है दोस्तों। प्रोडक्ट रूल आपने क्या सीखा था 11th क्लास में, जब आपने डेरिवेटिव लिमिट एंड डेरिवेटिव किया था तब भी पढ़ लिया था, 12th क्लास में भी आपको पढ़ाया गया प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है दोस्तों, u डैश v प्लस u v डैश, मतलब u डेरिवेटिव v प्लस u v डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सो यहां से क्या आ जाएगा, y d ओवर dx 1 आ जाएगा, x dy बाई dx प्लस y स्क्वायर का डेरिवेटिव लास्ट क्वेश्चन में भी करवाया था। y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम, 2 में से 1 पावर, y की पावर क्या बच गई 1। अब x की जगह x नहीं था, कौन था, y, तो y का भी डेरिवेटिव करेंगे तो यहां से लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू में 10x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, और x की जगह x है। यहाँ पे देखिए x की जगह x है तो मुझे डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं, बट हाँ अगर यहाँ x की जगह y होता तो मुझे क्या करना होता, dy बाई dx लिखना पड़ता। ओके, प्लस प्लस क्या है दोस्तों, dy बाई dx। अब जहां जहां पे आपको dy बाई dx दिख रहा है, जहां जहां पे आपको dy बाई dx दिख रहा है दोस्तों, उनको इकट्ठा कर लीजिए। देखिए इधर आपको dy बाई dx दिख रहा है, इधर आपको dy बाई dx दिख रहा है, और इधर आपको dy बाई dx दिख रहा होगा। सो इन तीनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहां से क्या है, x dy बाई dx प्लस 2y dy बाई dx, ये जो पॉजिटिव का dy बाई dx है ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का dy बाई dx इज इक्वल टू में क्या है, सीकेंड स्क्वायर x, तो इसको लिख देंगे सीकेंड स्क्वायर x। और दोस्तों इधर प्लस जो y था, y 1 से मल्टीप्लाई करके प्लस y होना, उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस y आ जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी। उसके आगे हमें क्या करना है, उसके आगे जहां जहां आपको dy बाई dx दिख रहा है, dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। क्या कर लेते हैं, dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहां से dy बाई dx ले लेंगे कॉमन,
डी वाई बाई डी एक्स ले लेंगे कॉमन दोस्तों, यहां से बच जाएगा x, इधर बच जाएगा आपके पास 2y और माइनस इधर बच जाएगा 1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा दोस्तों, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। और फाइनली अपने को निकालना डी वाई बाई डी एक्स ही है, सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज व्हाट सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन में ये जो मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, सो देन x प्लस 2y माइनस 1। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर दोस्तों, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है। आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं जहां पे कोई दिक्कत आ रही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 100। सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 है, बट जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि 1 बाय 1 का सॉल्यूशन करेंगे, तो मैं यहाँ पे स्किप नहीं करा सकता है ना, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि 1 बाय 1 क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ऑलमोस्ट सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों, इसका क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। देखिए यहां से d ओवर डी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस यहां पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि x और y मल्टीप्लाई में पड़े हैं, प्लस d ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू में d ओवर डी एक्स 100 का। और किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, जीरो। तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि जिसके साथ एक्स लगा ही नहीं है वो क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, कांस्टेंट पढ़ा जाता है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है दोस्तों, जीरो होता है। तो यहां पे देखते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों 2x, और यहाँ पे एक पावर कम करके लिख दिया, बट x की जगह x है तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस यहां पे आप पहले तो ब्रैकेट लगाए, क्यों, क्योंकि यहां प्रोडक्ट रूल लगने जा रहा है। क्यों, क्योंकि यहां प्रोडक्ट रूल लगने जा रहा है, एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लाई में पड़े। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको पढ़ाया था कि यू वी का डेरिवेटिव क्या होता है, यू डेरिवेटिव वी प्लस यू वी डेरिवेटिव, मींस पहले का डेरिवेटिव सेकंड को सेम रखो प्लस फर्स्ट को सेम लिखिए सेकंड का डेरिवेटिव। सो यहां से क्या आ जाएगा, y ऐसे कैसा रहेगा, d ओवर dx किसका आएगा दोस्तों, x का, प्लस x को एज इट इज लिख दीजिए, d ओवर dx किसका डेरिवेटिव किसका आएगा दोस्तों, y का, प्लस यहां पे क्या लिखेंगे, इसको भी एक्स स्क्वायर की तरह डील करेंगे, बट याद रहे x की जगह x नहीं है, कौन है, y है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा 2y, बट x की जगह x नहीं, कौन है, y, तो y का लिखेंगे तो दोस्तों यहां से dy बाई dx लिखना मत भूलिए, इज इक्वल टू में 100 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। क्लियर है। सो देयरफॉर 2x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में 0, इज इक्वल टू में 0। सो दोस्तों देखिए यहां से आपको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है और इधर भी आपको डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई होंगी आपके। अब डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहां से कॉमन ले लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स को क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहां से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया और इधर क्या बचेगा दोस्तों x, इधर क्या बचेगा दोस्तों 2y इक्वल में, देखिए ये क्या है 2x, ये क्या है y, इनको उधर भेज देता हूं, ये क्या बन जाएगा माइनस का 2x और इधर पॉजिटिव y है, ये उधर चला जाएगा माइनस का y। क्लियर है। और फाइनली आपको निकालना dy बाई dx है दोस्तों, तो क्या करोगे, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई में पड़ा है उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड में आ जाएगा, तो x प्लस 2y, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा और भी लिख सकते हो, ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई। अगर आप एनसीईआरटी से मैच करना चाहोगे तो कुछ एनसीईआरटी में आपको इस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा x प्लस 2y। ठीक है दोस्तों, आपको एनसीईआरटी में ये वाला सॉल्यूशन मिलने जा रहा है दोस्तों, ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन इस तरह से था दोस्तों। चीजें समझ में ना आई हो बताइए हमें, दोबारा से कोशिश करेंगे, बट ऐसा कुछ था नहीं इसमें कि आपकी चीजें समझ में ना, बड़ा ही बेसिक चीजें हैं यहाँ पे,
बड़ी इजी चीजें हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि अपने को क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं दोस्तों क्या गिवन है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू में व्हाट 81। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पे प्रोडक्ट रूल लगने जा रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए डी ओवर डी एक्स किसका आ जाएगा दोस्तों, एक्स क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स क्या आ जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्र वाई प्लस डेरिवेटिव किसका करेंगे दोस्तों, एक्स वाई स्क्र का प्लस डेरिवेटिव किसका करेंगे दोस्तों, वाई क्यूब का, एंड इज इक्वल टू में डेरिवेटिव किसका करेंगे दोस्तों, 81 का। तो 81 कांस्टेंट है, 81 का तो 0 हो जाएगा दोस्तों। यहां से देखिए इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² प्लस या प्रोडक्ट रूल या कुछ नहीं, या चेन रूल, और यहां कांस्टेंट। सिंपल एज दैट। ब्रैकेट लगाइए, डेरिवेटिव कीजिए। मैं डायरेक्ट थोड़ा डेरिवेटिव कर देता हूं क्योंकि मैं लास्ट के 2 सम में आपको डायरेक्टली समझा चुका हूं। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, प्लस का साइन फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे डेरिवेटिव किसका करेंगे, देखिए या y एज इट इज लिखेंगे। सो डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्र का प्लस एक्स स्क्र ऐसे कैसा, डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे दोस्तों, y का प्लस सेम यहाँ पे वाई स्क्र ऐसे कैसा लिखो दोस्तों, डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस एक्स एज इट इज लिखो दोस्तों, डी ओवर डी एक्स वाई स्क्र का। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस वाई क्यूब का करोगे देन 3y², 3 आगे एक पावर कम 3y², बट x की जगह x नहीं था, कौन है, y है, तो y का करेंगे दोस्तों dy/dx, और इज इक्वल टू में 81 का क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि 81 कांस्टेंट है। क्लियर, बस अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 3x² प्लस y, डेरिवेटिव करेंगे इसका x² का क्या आ जाएगा दोस्तों, 2x, और x की जगह x है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस x² dy/dx प्लस y² एज इट इज dy/dx, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा दोस्तों, y का x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, प्लस x, y का करेंगे दोस्तों, y² का डेरिवेटिव करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, 2y, और फिर y का करेंगे देन dy/dx आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्लस इसका हम कर चुके हैं, दैट इज 3y² एंड dy/dx इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे दोस्तों, यहां से देखिए अब आपको जहां पे dy/dx दिख रहा है, देखिए इसमें dy/dx दिख रहा होगा आपको, इधर आपको dy/dx दिख रहा होगा, और इधर आपको dy/dx दिख रहा होगा। इन तीनों को dy/dx वालों को हम क्या कर लेंगे दोस्तों, इकट्ठा लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, dy/dx मैंने कॉमन ले लिया दोस्तों। यहां से क्या बच जाएगा आपके पास, x², यहां से क्या बच जाएगा आपके पास, प्लस 2xy, और दोस्तों यहां से क्या बच जाएगा आपके पास, प्लस 3y², ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू का साइन लगा दीजिए। इधर ये जो चीज बची हुई है इनको उधर शिफ्ट कर दीजिए, साइन चेंज करके इन तीनों को उधर शिफ्ट कर दीजिए, ये उधर चला जाएगा -3x² प्लस 2xy उधर चला जाएगा -2xy प्लस y² उधर चला जाएगा -y²। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, देखिए दोबारा समझा देता हूं। इधर आपको dy/dx दिख रहा था, इधर आपको dy/dx दिखा था, और इधर आपको dy/dx दिखा था, तो मैंने dy/dx को कॉमन लिया है। dy/dx को मैंने कॉमन लिया है, क्या बच गया था दोस्तों, यहां से यहाँ पे x² बच गया था, तो मैंने x² यहाँ पे लिखा है। इधर इसके पास 2xy था, तो देखो दोस्तों प्लस 2xy लिखा। इधर इसके पास 3y² है, तो दोस्तों 3y² लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, dy/dx बार कॉमन ले लिया। इधर 3x² है पॉजिटिव, उधर भेज दिया माइनस का 3x², प्लस 2xy है दोस्तों, उधर -2xy है, प्लस y² था, उधर y² है। फाइनली अब अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, फाइनली dy/dx है, उसको उधर भेज देंगे और ये डिवाइड में हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा दोस्तों, डिवाइड आ जाएगा, और अपने पास क्या आ जाएगा, dy/dx निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इधर से माइनस कॉमन ले लीजिए, एनसीईआरटी से मैच करोगे तो देन ये लिखा मिलेगा 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन में
अपॉन में क्या आ जाएगा, सब अपॉन में आ जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है।